वैदिक मैथ्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देता है। वैदिक मैथ्स हमारे सेंट के द्वारा, एंशिएंट सेंट के द्वारा तैयार किए गई वो सामग्री है मैथ्स में जो हमारे टोटल कैलकुलेशन को फास्ट करती है। कैसे, ये मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि टेबल्स यानी जिसे हम पहाड़ा बोलते हैं, बच्चों को पहाड़ लगता है क्योंकि इसे याद करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ कि पहाड़े आपको पहाड़ नहीं, वो राई के समान छोटे महसूस होंगे। इतने आसान कि कोई भी बच्चा किसी भी समय किसी भी स्थिति में पहाड़े क्रिएट कर सकता है। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि हम कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अलग से जानना होता है। मैं वैसे ही कुछ, जैसे आप 1 2 3 4 अप टू 10 तक का पहाड़ा सब जानते हैं, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मुझे 5 से ज़्यादा के पहाड़े नहीं आते। तो मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप 5 तक का पहाड़ा जानते हैं, 5 तक की टेबल जानते हैं, तो आप एबल हैं कि आप कोई भी टेबल्स लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहली चीज़ हमें जाननी होगी कि जैसे हम मान लीजिए 9 लिखते हैं, 9 लिखते हैं तो 9 लिखने के बाद 9 की टेबल हम जानना चाहते हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ अपने बारे में कि मुझे 9 की टेबल नहीं आती है। तो 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं। अब 10 - 1 को, ये नॉर्मल 10 - 1 लिखा है मैंने, इसी को हम वैदिक मैथमेटिक्स में लिखना चाहें तो ये 10 का जो 10s प्लेस 1 है इसको हम 1 लिखते हैं, और ये जो माइनस है 1s प्लेस का इसको हम 1 बार लिखते हैं। यानी 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं। 10 - 1 को हम 1 बार से डिनोट्स कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम 8 लिखना चाहें तो 8 को हम 10 - 2 लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली हम प्रीवियस कंडीशंस की बात करते हैं तो इसे हम 10 1 बार 2 लिख सकते हैं। यानी 9 को यदि हम 1 बार लिख सकते हैं तो 10 को 1 2 बार लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यदि आप इस बात को समझते हैं तो आप 9 की टेबल, 8 की टेबल आराम से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं छोटा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी के आधार पे मैं आपको बड़े बड़े टेबल्स भी बता के लिख के दिखा दूँगा। अब 9 की टेबल मैं लिखता हूँ तो 9 के लिए हमने क्या किया, 1 बार लिखा, 1 बार लिखा। अब इसके नीचे ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो ये देखिए ये 9 को मैं 09 लिख देता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आप इसको ऐड कीजिए। 9 ये -1 है तो 9 - 1 यदि हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या देगा, 8 देगा। अब 8 में फिर से इस -1 को ऐड करना है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7। यदि इस 7 में फिर हम -1 ऐड करते हैं तो 6 में -1 ऐड करते हैं तो 5 में -1 ऐड करते हैं तो 4 में -1 ऐड करेंगे तो 3 में -1 ऐड करेंगे तो 2 में -1 ऐड करेंगे तो 1, और 1 में माइनस ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया। अब ये 1s प्लेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 10s प्लेस की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने इधर ऐड किया उसी ढंग से यहाँ भी ऐड करना है। तो 0 + 1 क्या हो गया, 1। तो ये 1 लिखेंगे। नाउ दिस 1 प्लस ऑफ दिस 1 इज इक्वल टू 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 and 8 + 1 9। और आप देखेंगे कि मैंने 9 का टेबल नहीं लिखा था, लेकिन नाउ इट फॉर्म द टेबल ऑफ 9।
अब ये 9 का टेबल फॉर्म हो गया, देख सकते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 9 जा 90। इस तरह हम देखते हैं कि मैंने 9 का टेबल नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एडिशन किया है। तो वैदिक मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खूबी है कि वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर देती है, सब्सट्रैक्शन में चेंज कर देती है। मैंने यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, आप देख रहे हैं मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, लेकिन हमने सिर्फ एडिशन यूज किया है। और एडिशन में हम देखते हैं ये पूरा 9 का टेबल हमारा फ्रेम हो जाता है। यदि हम 8 की बात करते हैं, हम 8 का टेबल लेते हैं, 8 का टेबल लेते हैं तो ये देखिए ये 8 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 1 2 बार, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया। 8 को क्या लिख सकते हैं 1 2 बार, यानी 10 - 2। अब फिर जैसे यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं वैसे ही 8 को मैं 08 लिख देता हूँ। और अब जैसा यहाँ जो प्रोसीड्यूर, जो तरीके हमने यहाँ यूज किए वही तरीके हम फिर यहाँ भी यूज करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। 8 - 2 ऐड करना है तो क्या रिजल्ट देगा आपको 6, तो हम यहाँ 6 लिखते हैं। 6 में फिर -2 ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 में -2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ पे एक परेशानी बनती है थोड़ी सी कि 0 में से -2 ऐड करते हैं तो -2 हमारा रिजल्ट होता है, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, तो 0 + 1 1, तो ये यहाँ 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4 आ गया। अब ये 40 हो गया। अब 40 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैरी करेंगे, यहाँ से बोरोइंग करेंगे तो ये 10 में से -2 जाएगा तो रिजल्ट आपका 8 दे देगा। और यहाँ पे चूँकि हम बोरो कर चुके हैं तो यहाँ 3 बचता है, और 3 में 1 ऐड करते हैं तो रिजल्ट अगेन हमारे पास ये 4 आ जाता है। फिर आप प्रोसीड कर लीजिए सेम एज। अब देखिए 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2 एंड 2 - 2 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखिए 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7 एंड 7 + 1 8। और इस तरह हम देखते हैं कि ये 8 का टेबल फॉर्म होता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80। कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ 8 का टेबल नहीं लिखा, मैंने 8 का टेबल नहीं लिखा, ना मैंने यहाँ 9 के टेबल लिखी, ना 8 का टेबल है ना 9 की टेबल है। मैंने सिर्फ एडिशन किया है एक छोटा सा, और वो भी एक ऐसा एडिशन जिसमें 1 2 3 4 ऐड किया है, -1 -2 -3 हमने ऐड किया है और कुछ नहीं किया। इसमें सिर्फ -1 ऐड करते चले गए, इसमें -2 ऐड करते चले गए। हम ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ चूँकि साइन माइनस की थी इसलिए वो सब्ट्रैक्ट होता चला गया है। और इस तरह आप देखते हैं कि 8 और 9 की टेबल हमारी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अब आप कहोगे क्या 8 और 9 ही होता है? नहीं, अब कुछ भी। अब मैं जैसे थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, दूसरी चीज़, अब मैं यहाँ पे 8 और 9 की जगह मैं इसको 19 मान लेता हूँ। ये 19 की टेबल अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमेशा हम भूल जाते हैं और इसको हम 18 मानते हैं। तो जैसे 9 को 10 - 1 लिखा था, हम 19 को क्या लिख सकते हैं, 20 - 1। और 20 - 1 जब लिखेंगे तो ये जो 1 हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, 2 1 बार, यानी 19 को हम लिख सकते हैं 2 1 बार। ठीक इसी ढंग से 18 को लिख सकते हैं हम लोग 20 - 2,
20 माइनस 2। अब 20 माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार, 2 बार, यानी 18 इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बार। अब 19 की टेबल देखिए, मैं लिखता हूं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नया जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 9 का टेबल लिखा वैसे ही मैं 19 का लिखूंगा। अब 19 के टेबल के लिए 19 को आपने लिखा 1 बार, ये 19 है, इसके नीचे 19 हमने लिख दिया क्योंकि 19 की टेबल आपको चुकी, ये दोनों इक्वल हैं। अब जो प्रोसीड्यूर हमने 9 के लिए किया था फिर वही करना है। 9 में 1 बार, 1 बार मीन्स -1, इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 8। फिर 8 में 1 बार ऐड करेंगे यानी -1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। फिर 7 में -1 ऐड करेंगे तो 6, 6 में -1 ऐड करेंगे तो 5, 5 में -1 ऐड करेंगे तो 4, 4 में -1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में -1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में -1 ऐड करेंगे तो 1, और 1 में -1 करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 हो गया, यानी हमारा यूनिट प्लेस कंप्लीट हो गया। अब टेंस प्लेस की बात करते हैं। 1 में 2 ऐड करना है तो 2 1 3, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, और 17 में 2 ऐड करते हैं तो 19। आपने देखा कि मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, लेकिन ये टेबल 19 की कंप्लीट हो गई हमारे। मैंने सिर्फ एडिशन किया, या फिर आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन किया। दो ही चीज़ मैंने, ऑपरेशन दो ही किए हैं मैंने, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। यानी मल्टीप्लिकेशन, वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और छोटे, वो भी छोटे छोटे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। नाउ वी हैव 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171 एंड 19 जा 10 जा 190। आप देख रहे हैं कि 19 की टेबल फॉर्म हो गई। जैसे ये 19 की टेबल फॉर्म हो रही है हमारे पास, ठीक उसी ढंग से हम 18 की टेबल निकालते हैं इधर। अब 18 की टेबल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 18 लिखना पड़ेगा। तो 18 के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार का हम यूज करेंगे, जैसा कि मैंने वहाँ बताया आपको उस तरफ कि 18 इज इक्वल्स टू 2 बार, यानी हम यहाँ 2 बार लिख देते हैं, 2 बार। अब 8 ये तो इक्वल टू 18 के है तो मैं यहाँ 18 लिखता हूँ। और नाउ वी यूज द सेम प्रोसीड्यूर, वही प्रोसीड्यूर फिर से हमको एक बार दिखाना है। अब देखिए 10 - 2, ताकि हम प्लस -2 करेंगे तो मैं सीधा सीधा -2 बोल रहा हूँ क्योंकि ये -2 ही हमारे पास है। तो 10 में से 2 गए तो क्या बच गए हमारे पास 6, 6 में से फिर 2 जाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 में -2 करेंगे तो 2 आता है, और 2 में 2 करते हैं -2 करते हैं तो ये 0 आ जाता है। जैसा कि आपने देखा था 8 की टेबल में हमारे पास फॉर्म हुआ था यहाँ 0। अब 0 में -2 हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस नेगेटिव रिजल्ट को हम नहीं ले सकते क्योंकि टेबल नेगेटिव में नहीं फॉर्म होती है, वो भी दूसरा तरीका है, मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगा, बट अभी मैं यहाँ इसको नहीं ले रहा हूँ। अब इसको ऐड करते हैं तो 1 + 2 becomes 3, 3 + 2 becomes 5, 5 + 2 becomes 7 and 7 + 2 becomes 9। अब यहाँ तक, अब 19 में से 2 तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने कैरी लिया, बोरो किया तो
ये 10 हो गया हमारे पास, और 10 में से -2 लेंगे तो ये 8 हो जाता है, और 8 में फिर -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में -2 करेंगे तो 2 होगा, और 2 में -2 करेंगे तो रिजल्ट अगेन वी हैव जी। अब प्रोसीड्यूर हम याद कीजिए, यहां से हमने एक बोरो किया था, तो 9 की जगह हमारे पास 9 - 1 8 हो गया। नाउ 8 + 2 becomes 10, 10 + 2 becomes 12, 12 + 2 becomes 14, 14 + 2 becomes 16, and 16 + 2 becomes 18। कहने का मतलब मेरा है, अब देखिए ये आपकी 8 की टेबल कंप्लीट हो गई, 18 की टेबल कंप्लीट हो गई, और यहाँ भी आपने देखा कि मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126, 18 × 8 = 144, 18 × 9 = 162, and 18 × 10 = 180। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने जो टेबल लिखे उस टेबल में कहीं भी मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि क्या ये सिर्फ इतना ही सीमित होता है? जी नहीं, ये इतना ही सीमित नहीं है। आप इसको जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहें आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, मैं कहता हूं आपसे कि आप 89 की टेबल लिखिए, 88 की टेबल लिखिए। आप कहोगे ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन यदि मैं इस वेज को सिर्फ यूज करता हूँ, सेम वेज को यूज करता हूँ, तो 89 का टेबल वैसे ही आराम से बनता है जैसे हमने यहाँ 19 का 9 का बनाया। अब देख लीजिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ यूं ही बोल रहा हूँ, जी नहीं। वैदिक मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खूबी है कि बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को कि सिर्फ छोटे छोटे एडिशन और सब्सट्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सच है। नाउ एज आई टोल्ड यू, 89 की टेबल हमको चाहिए, तो 89 को फिर हम चेंज करेंगे। तो 89 को हम लिख सकते हैं 90 -1, और इसको लिख सकते हैं 9 1 बार, जैसा कि पीछे आपने देखा था। अब तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हम ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअली हम इसको विनुकुलम मेथड बोलते हैं, जो वैदिक मैथमेटिक्स का प्रॉपर स्टेटमेंट है। मैं वो मेथड, अभी वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको आराम से सिर्फ समझ में आ जाए। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और डीप में ले जाऊँगा और दूसरी चीज़ें बताऊँगा, तब मैं इसको समझा सकता हूँ, तब मैं वो टर्म्स यूज करूँगा और आपको बताऊँगा। अब जैसे देखिए 89 है, तो 89 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 9 1 बार। अब यहाँ देखिए 9 1 बार की बात मैं करता हूँ, यानी हम टेबल किसका लिख रहे हैं, 89 का। वो क्या हो गया हमारे पास, 9 1 बार। ये क्या है, 81, तो नीचे हम 81 लिख देते हैं, 89। अब फिर वही चीज़ हम करेंगे जो पहले करते आए थे। याद कीजिए, ये फर्स्ट, ये हमारे यूनिट प्लेस 9 है, जिसमें हम -1 क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 8 में फिर -1 ऐड करना है तो 7 में फिर -1 करेंगे ऐड, तो क्या मिलेगा हमें, 6 में -1 ऐड करेंगे तो 5 में -1 ऐड करेंगे तो 4 में -1 ऐड करेंगे तो 3 में -1 ऐड करेंगे तो 2 में -1 ऐड करेंगे तो 1, और 1 में -1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 हो गया। और इस तरह आप देखेंगे कि 89 का जो टेबल है उसका वंस प्लेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब टेंस प्लेस की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, 8 + 9 कितनी हो गई, 17। ये देखिए 17 हो गई। अब 17 में फिर आपको क्या करना है, 9 ऐड करना है, तो क्या मिलेगा हमको,
26, क्या मिलेगा 26। फिर 26 में 9 ऐड करना है तो क्या मिलेगा 35। फिर 35 में 9 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास 44। फिर 44 में 9 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 53। 53 में फिर 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 62। फिर 62 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलिए 71। 71 में फिर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। और 80 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी 89। और इस तरह हम देखते हैं कि 89 का ये टेबल क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। आपको लगता है ये जो पहाड़े होते हैं ये पहाड़ की तरह हैं? शायद आप महसूस करेंगे कि ये पहाड़े पहाड़ नहीं होंगे, ये तो राई की तरह छोटी हो गई। मानते हैं आप इस बात को? यानी इस ढंग से मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की कि इस ढंग से कोई भी टेबल, किसी का भी टेबल आप क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी वैसे टेबल लिए जिसमें 0 यानी 10, 20, 30, 40 इसके लेस वाले थे। जैसे मैंने पहला लिया था 9 जो 10 से 1 लेस था, या फिर 8 लिया था जो 10 से 2 लेस था। दूसरा मैंने 20 के क्लोज़र लिया था 19, 18। और तीसरा मैंने 90 के क्लोज़र 89 लिया। आप इस ढंग से कोई भी टेबल्स लिख सकते हैं। और ये सारे टेबल जो लर्न करने वास्तव में मुश्किल होते हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप इसको लर्न करो, आप विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन ड्राइव इट। आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो ये टेबल हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ये टेबल हमेशा के लिए क्या होता है, आपका हो जाएगा। एकदम टेबल को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और वीडियोज़ मैं बनाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस होते हैं या बड़े बड़े डिवीज़न होते हैं, या फिर कुछ ऐसे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के तरीके होते हैं, या और भी जैसे एडिशन में भी है कि जो आप ऐड करते हैं। यदि मैं आपको कहूँ कि आप एक लंबे चौड़े नंबर्स को ऐड कीजिए तो आप ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो सही है या गलत, इसकी के बारे में आप श्योर नहीं होते हैं कि वो एडिशन, जो लॉन्ग एडिशन हमने किया है वो 100% श्योर है। लेकिन यदि हम वैदिक मैथमेटिक्स से उसको ऐड करते हैं तो फिर वो 100% आप श्योर होते हैं कि आपका एडिशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसके एडिशंस के भी थोड़े से रूल्स हैं। एक छोटा सा रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं। सब्सट्रैक्शंस का भी इसका अपना रूल है। और इस तरह से हम यदि बेस को समझते हैं तो इस ढंग से ये आपको हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हमेशा आपके काम आएगा। ओके, थैंक यू।